प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के कारण देश में धीरे धीरे प्लास्टिक बैग्स का चलन बंद हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट के बैग्स और पेपर बैग्स ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए पेपर बैग बनाने के लिए, क्या मशीनरी चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, उसका मार्केट क्या है और इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। हर वीडियो की तरह हमारा ये वीडियो भी 6 पार्ट में डिवाइड होगा। रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट, मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। पेपर बैग बनाने के लिए हमें 50 GSM से लेकर 150 GSM तक के पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। पेपर कई तरह का आता है, प्लेन पेपर, ग्लॉसी पेपर, क्राफ्ट पेपर, ब्राउन पेपर, व्हाइट पेपर एंड ग्रीस प्रूफ पेपर। आप किस तरह के बैग बनाना चाहते हो इस चीज पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेपर का सिलेक्शन होता है। पेपर के अलावा हमें उसके पेस्टिंग के लिए ग्लू एंड प्रिंटिंग के लिए इंक की रिक्वायरमेंट होती है और उसके अलावा आईलेट, लेसेस और टैक्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। ये चीज तो थी रॉ मटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है। पेपर बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन की जरूरत होती है। ये मशीन विद प्रिंटिंग ऑप्शन और विदाउट प्रिंटिंग ऑप्शन के मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप प्रिंटेड बैग बेचना चाहते हो तो आप प्रिंटिंग ऑप्शन के साथ जा सकते हो, और अगर आप प्लेन यानी सादा बैग बेचना चाहते हो तो आप विदाउट प्रिंटिंग ऑप्शन के साथ जा सकते हो। इसके अलावा ये मशीन कई मॉडल्स में उपलब्ध होती है, जैसे बेबी मॉडल, स्टैंडर्ड साइज मशीन मॉडल, मीडियम साइज मशीन मॉडल और लार्ज मशीन मॉडल। अगर बेबी मशीन मॉडल की बात करें तो इससे आप 5x12 सेंटीमीटर से लेकर 15x22 सेंटीमीटर के साइज के बैग बना सकते हैं। अगर वहीं स्टैंडर्ड साइज मशीन मॉडल की बात करें तो इसकी मदद से आप 12x18 सेंटीमीटर से 26x36 सेंटीमीटर साइज के बैग बना सकते हैं। मीडियम साइज मशीन की बात करें तो इस मशीन की मदद से आप 12x18 सेंटीमीटर से 28x15 सेंटीमीटर के साइज के बैग बना सकते हैं। लार्ज मशीन की बात करें तो इस मशीन की मदद से आप शॉपिंग बैग आदि बना सकते हो, क्योंकि शॉपिंग बैग बनाने के लिए हमें ज्यादा विड्थ की जरूरत होती है और उसमें लार्ज मशीन का यूज होता है। अभी तक हमने रॉ मटेरियल और मशीनरी के बारे में जाना, अब जानते हैं बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। पेपर बैग बनाना बहुत ही आसान है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है और पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है। पेपर बैग बनाने के लिए आपको पेपर रोल को मशीन में सेट करना होता है। पेपर सेट करने के बाद साइड पेस्टिंग और बॉटम पेस्टिंग के लिए जो कार्ट्रिज दी गई है उसमें ग्लू भरना होता है। अगर आपके बैग प्रिंटिंग वाले हैं यानी प्रिंटेड बैग आप बना रहे हो तो इंक भी आपको फिल करनी होती है। ये सारा काम करने के बाद कंट्रोल पैनल की मदद से आप पेपर बैग जिस भी साइज के बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको गियर सेट करना होता है। बाकी काम मशीन सारा अपने आप कर लेती है। पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है। इतना काम आपने कर दिया, अब बाकी सारा काम मशीन का होता है। इस मशीन के द्वारा सबसे पहले फोल्डिंग की जाती है और साइड पेस्टिंग की जाती है। इसके बाद पेपर को काटा जाता है मशीन के द्वारा और बॉटम पेस्टिंग की जाती है। अगर आप प्रिंटेड बैग बना रहे हो तो प्रिंटिंग की जाती है, अगर बिना प्रिंटिंग के बैग बना रहे हो तो आपका बैग रेडी है। यहाँ से बैग में आईलेट पंचिंग मशीन के द्वारा आईलेट पंच किए जाते हैं, टैग लगाए जाते हैं और इसके बाद आपका बैग मार्केट में जाकर सेल होने के लिए एकदम रेडी है। प्रोसेस के बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आती है। ये मशीन अलग अलग साइजों के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट्स में आती है। आप जिस साइज के बैग बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप मशीन चूज कर सकते हो। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए सिंगल कलर, डबल कलर या 4 कलर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ये अटैचेबल मॉडल होते हैं, आप इसको बाद में बाय करके भी अटैच कर सकते हो।
इसके अलावा आपको आईलेट पंचिंग मशीन की जरूरत होती है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच में होती है। और उसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है जो 5 लाख से 7 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ती है। अगर कुल मिला के देखें तो पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है कि आप किस साइज की मशीन ले रहे हो, किस तरह के बैग बना रहे हो और कितनी वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। पेपर बैग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हो जैसे पीएमईजीपी या मुद्रा योजना। इसके अलावा आप सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत जाकर सब्सिडी का भी फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं पेपर बैग के मार्केट के बारे में कि पेपर बैग हमने मैन्युफैक्चर तो कर लिया, अब इसको सेल कहां करेंगे। आजकल पेपर बैग की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो या छोटी छोटी जो सब्जी की ठेले होती हैं वो हो। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पेपर बैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने एरिया में जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वहां की डिमांड है पेपर बैग मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आप ग्रोसरी के लिए बैग मैन्युफैक्चर कर सकते हो, मेडिकल स्टोर के लिए यानी कि मेडिसिन के लिए, आप शॉपिंग मॉल्स के लिए बैग मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है आप किस लिए बैग मैन्युफैक्चर करना चाहते हो। इसके अलावा आप ब्रांड नेम से भी बैग मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जितने भी स्टोर होते हैं आजकल अपने ब्रांड नेम के बैग कस्टमर्स को देते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट करके उनके ब्रांड नेम के बैग मैन्युफैक्चर करके आप उनको दे सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने पर हमें क्या प्रॉफिट अर्न होगा या हम क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम 1 केजी पेपर रोल से 10 से 15 रुपए का ग्रॉस मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। और पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन 1 घंटे में 50 से 60 केजी पेपर रोल का यूज कर लेती है। अगर हम देखें तो हम 1 घंटे में 500 से 900 रुपए तक का ग्रॉस मार्जिन अर्न कर सकते हैं और एक दिन में 4000 से लेकर 7000 रुपए तक का ग्रॉस मार्जिन आसानी से अर्न कर सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2000 से लेकर 4000 रुपए का नेट प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है आप कौन से बैग बेच रहे हो, आपका मार्केट साइज क्या है, आपकी फैक्ट्री का साइज क्या है। इन सभी चीजों पर आपका ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन निर्भर करता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ये था आज का वीडियो पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।